जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा कुछ चर्चा का विषय है तो जयराम का जेल जाना और उन्हें बेल होगा या नहीं होगा। हम सीधे तौर से मिलाएँगे आज संजय मेहता जी से जो उनकी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं और वो हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, उनसे मिलाएँगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सरगर्मी कब तक शांत होगी, जयराम कब बाहर आएगा या क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों को लेकर उनसे सीधे बात कराएँगे। और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ संजय जी हैं, उनसे मिलते हैं। स्वागत है संजय भैया। जी, नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आज आपको सैंबल मिला है, इसके लिए लोगों को खुद से आप सैंबल के बारे में अपना बताएँ, आज चुनावी सैंबल आपको मिला है। हेलमेट हमारा चुनाव चिन्ह है और हमारे एक और प्रत्याशी जो हैं सिंहभूम के, उनका भी चुनाव चिन्ह हेलमेट है। और चूँकि पहला हमारे दल से हेलमेट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था और उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया था कि झारखंड के सभी हेलो। पहले नंबर हेलमेट को रखेंगे। तो हाँ। इस कारण से मुझे भी हेलमेट आवंटित हुआ है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी को भी हेलमेट ही चुनाव चिन्ह मिलेगा क्योंकि उन्हें भी हमने हेलमेट ही पहले नंबर पर वरीयता के क्रम में रखने को उनसे भी आग्रह किया था। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे संजय जी, आपका चतरा लोकसभा से दीपक कुमार गुप्ता का भी सैंबल आ चुका है, कैंची छाप जो है, उसके जी, बारे जी, में भी जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनको कैंची दे दिया गया, हालाँकि हो सकता है कि फॉर्म में जब वो भर रहे होंगे, तो उस वक़्त वो वरीयता के क्रम में शायद हेलमेट को पहले नंबर पे रखना भूल गए होंगे। इस कारण से उन्हें कैंची आवंटित कर दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, उसका अपना नियम पर देते हैं। वो अगर किसी और को आवंटित नहीं है, तो वो आपको आवंटित कर दिया जाता है। तो वरीयता के क्रम में लिखने में कुछ चूक हुई होगी और चूँकि उसमें फिर सुधार का वक़्त अब नहीं मिलता है, तो आप उसको नॉमिनेशन की अंतिम तारीख तक ही उसको आप उसको ये कर सकते थे। तो इसलिए इस बात को मैं कहना चाहूँगा आपको कि उनका चुनाव चिन्ह कैंची है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं और चुनाव चिन्ह से भी हम लोगों को लाभ ही मिलेगा। संजय जी। जी, अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। हम टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करेंगे कि उन्हें कल चुनाव आयोग ने उपस्थित होने का जो निर्देश दिया था, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को रूबरू कराएँ। मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें जो उपस्थित होने की बात है, तो हम लोगों ने चौथे सेट में प्रस्तावक बदल दिए हैं। तो उन प्रस्तावकों को अगर उपस्थित होने की बात कही जाएगी, तो वो नए 10 जो प्रस्तावक हैं, वो उपस्थित हो सकेंगे क्योंकि उसके पुराने जो 10 प्रस्तावक हैं, उसमें हमारे कुछ प्रस्तावक जेल चले गए हैं, तो उनको शारीरिक तौर पर उपस्थित करना इतनी जल्दी संभव नहीं है। इसलिए और जहाँ तक चौथे सेट के नामांकन की बात है, तो चौथा सेट का नामांकन बिल्कुल स्वीकृत हो जाएगा। उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर वो 3 सेट का रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, अगर हम प्रस्तावकों को शारीरिक तौर पर उपस्थित नहीं करते हैं, तो चौथे सेट की बुनियाद पर उनका नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। चलिए धन्यवाद संजय जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लोगों में बहुत कयास लगी हुई है, कई सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है टाइगर इज़ बैक, टाइगर को बेल मिल गया है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्लियर कर दें कि टाइगर को बेल मिला है या मिलने वाला है, ये क्या होगा इसके बारे में बताएँ? कल की तारीख में 7 तारीख की तारीख को उस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि वो उन्हें बेल मिल जाएगा। क्योंकि इस मामले में और दूसरे आरोपियों को मिल चुका है। इस मामले में कई और भी जो अभियुक्त थे उनको मिल चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए उनको भी बेल मिल जाएगा। आज अदालत आप लोगों के को कुछ सदस्यों को बेल मिला है संजय जी। जी, किन-किन सद आज आज आपके कुछ सदस्यों जो जेल में थे, उनको बेल मिला है, किनको-किनको बेल मिला है, ये थोड़ा-सा स्पष्ट कर दें? वो जो हमारे बोकारो स्टील थाने में जो मामला दर्ज हुआ था, स्टील सिटी थाने में, हाँ। उस मामले में बेल ग्रांट होने की सूचना मिली है। तो कल वो हो सकता है कि जेल से बाहर किया जाए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे संजय जी, अगर बेल नहीं मिलता है टाइगर जयराम महतो को, तो चुनाव में किस तरह का असर पड़ेगा आपको गिरिडीह में? इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। नहीं, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएँगे। वो नहीं मिलेगा सवाल नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। कोई और जहाँ तक चुनाव में प्रभावित होने की बात है, तो अगर ऐसी कोई आपात स्थिति आएगी तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जनता जाग गई है, जनता जानती है कि इतने मुश्किल से ये सारे नौजवान लोग झारखंड की राजनीति में खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो जनता सब कुछ समझ रही है, तो जनता वोट के चोट से जवाब देगी। आपके रांची में भी देवेंद्र नाथ महतो को ले गया गया है जेल, उनको उनके बारे में भी कुछ स्पष्ट करा दें। अभी तो जयराम महतो के बारे में हाँ, देवेंद्र जी भी जेल चले गए हैं, उनका भी बेल हम लोगों ने फाइल किया हुआ है और बहुत उम्मीद है कि उनको भी बेल मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। सारी नियम, कायदे, कानून सब कुछ हम लोगों पर ही अप्लाई करना है। इतने सारे वारंटी घूम रहे हैं, इतने सारे लोग जो है सो इतने माफिया लोग घूम रहे हैं, इतने अपराधी लोग घूम रहे हैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रत्याशी जो झारखंड की आवाज़ उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पे नौकरी और नियोजन की बात करें, स्थानीयता की बात करें, वैसे लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं और उन लोगों को जेल भेज रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। चलिए संजय जी, तो कहीं न कहीं उनकी बेल भी आप लोगों को कब तक मिलने की आशा है? जी, क्या बताएँ? उनकी बेल कब तक मिलने की आशा है?
उनका भी बहुत जल्द हो जाएगा, अगले 2-3 दिनों के अंदर। 2-3 दिनों के अंदर। आपको क्या लगता है इस तरह के जो आप सभी के बीच हो रहा है, जो प्रशासन आप सबों के बीच कर रही है, तो क्या चुनाव में इसमें आप लोगों को घाटा होगा या फ़ायदा होने वाला है इसमें? क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, जनता सब समझ रही है, घाटा-फायदा के परे इस बात पर जानने की ज़रूरत है कि तथ्य क्या है? तथ्य यही है कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो जनता समझ रही है, इसका जवाब जनता देगी, हम लोग बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात को जनता जान रही है कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। चलिए अंतिम में सवाल संजय जी, आप हजारीबाग से अब प्रचार-प्रसार तो आपका और तीव्र हो जाएगा क्योंकि आपको संबल मिल चुका है। क्या अब किस तरह से देख रहे हैं वहाँ की राजनीति को और किस तरह से अपने आप को पा रहे हैं हजारीबाग लोकसभा में? मैं अभी भी चुनाव प्रचार में ही हूँ और चुनाव प्रचार के ही रास्ते में हूँ, तो अब हम लोग चुनाव चिन्ह को घर-घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये चुनाव चिन्ह घर-घर तक पहुँचे। चलिए धन्यवाद संजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ज मैं शुभकामना दूँगा कि आपके जितने भी साथी जेल में हैं, वो जल्द से निकले और चुनावी रण में आप जल्दी से विजय हों और उनके रथ को और आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमने मिलाया संजय जी से, उन्होंने साफ तौर से कर दिया कि किस तरह से हो टाइगर जयराम महतो को कल बेल होगा, अगर बेल नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे और हाई कोर्ट से उन्हें बेल दिलवाएँगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से हम सभी के साथ हो रहा है वो कहीं न कहीं एक रणनीति के तौर पे की जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि इनका इन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये आने वाला समय बताएगा। बस आपको बता दें कि 20 तारीख को यहाँ चतरा लोकसभा में वोटिंग है और कई जगहों पे वोटिंग है और उसके बाद 4 तारीख को पूरे भारत में काउंटिंग होगा। उस समय पिटारा खुलेगा और किनका किस्मत खुलेगा और किनका सूर्य डूबेगा ये देखने की बात होगी। तो कैसा लगा खबर ये ज़रूर बताइएगा और टाइगर जयराम महतो जैसे ही जेल से बेल उन्हें मिलेगा मैं सबसे पहले न्यूज़ आप सभी के बीच रखूँगा। कैसा लगा न्यूज़ ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। धन्यवाद।